नहीं, आपको कठिन नहीं लगेगा। आप यहाँ बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, इम्प्लीमेंट की वाली जो बात कहा है ना, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और मैं चाहता था कि इस तरह के प्रश्न आएँ, क्योंकि मैं भी देखिए, मैं भी गृहस्थ हूँ, ठीक है? मैं भी गृहस्थ आपकी तरह हूँ, मैं भी कोई सन्यासी या साधु नहीं हूँ। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे ना, ब्रह्मा से लेकर के और भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, सभी गृहस्थ थे, ठीक है ना? परंतु उन्होंने अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट किया था और इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करके वो सफल योगी और योद्धा दोनों बने थे। और राजा भी थे, प्रजा का पालन भी करते थे, बहुत बड़े योगी भी थे, सन्यासी भी थे, ध्यान भी करते थे, सब कुछ करते थे। और यही हमें सिखाना है लोगों को। और जानते हैं हमारे देश में क्या हुआ है कि एक ऐसा हवा चला है कि लोगों ने एक ऐसी हवा चला दिया है कि गृहस्थ आदमी तो न ध्यान कर सकता है, न उपनिषद पढ़ सकता है, यह केवल जो है सन्यासियों और साधु संतों का ही काम है। इससे जो क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अपने धर्म ग्रंथों से वंचित हो गया। अब ऋषियों के द्वारा जो बताया हुआ ज्ञान था उससे वंचित हो जाता है कि स्त्री नहीं पढ़ सकती, पुरुष नहीं पढ़ सकते, बच्चे नहीं पढ़ सकते, गृहस्थ व्यक्ति नहीं पढ़ सकते। ये हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना हो गई और लोग ये समझते हैं कि मैं तो जो गृहस्थ हो गया, मैं इस परिवार में रह करके इसको कैसे जीऊँ। जी सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। आप जो है एक देखिए क्या है कि परिवार में रह करके आपके बच्चे होंगे, आपके परिवार होंगे, तो उसमें होगा कि कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है ना? तो लगता है कि हमें कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम इसको नहीं पूरा कर पाऊंगा, ऐसा ही समस्या आती है ना? तो उसमें क्या करना है कि आप मान लीजिए कि आपके पास 24 घंटा भगवान ने समय दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है ना? आप उसमें से अपने लिए कितने घंटे समय निकाल रहे हैं जो आपके काम आ सकता है? आप मान लीजिए कि 24 घंटे में 22 घंटे अपने परिवार के लिए निकाल रहे हैं, तो बहुत है ना? आप बताइए, है कि नहीं है? बहुत है 22 घंटे आपके परिवार के लिए। यदि आप उसमें से 2 घंटे आप केवल अपने लिए निकाल ले रहे हैं, तो वही आपके साथ जाने वाला है, वही आपका होने वाला है। बाकी जो 22 घंटे वाला जो समय है, वह आपका नहीं होने वाला है। ये भी ध्यान रखिए, जो 22 घंटे वाला समय है वो आपका नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि 22 घंटे वाला काम ये एक चिड़िया भी कर रही है। 22 घंटे वाला जो समय है उसमें पशु भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं। वह और आप 22 घंटे वाले में बराबर हो। जो आपका 2 घंटे वाला जो समय है, जो आप अपने लिए और परमात्मा के लिए दे रहे हैं, वही आपका है और वही आपके साथ जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो, अपने कर्तव्य को छोड़ दो, अपने धंधा को छोड़ दो, बिजनेस को छोड़ दो। ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, सब करना है आपको। परंतु इसमें आपको सब करते हुए अपने लिए समय निकाल लीजिए। जब अपने लिए आप समय निकाल लेंगे, तो जब अपने काम पे जाएंगे, अपने बिजनेस में जाएंगे, अपने परिवार में रहेंगे, तब वहाँ पे न आसक्ति रहेगी, न वहाँ पे अपने आप के बिजनेस में, धंधे में जो है मोह रहेगा, न लोभ होगा। ठीक है? क्यों? तब किससे होगा? सब 2 घंटे से हो जा रहा है। नहीं तो आप 22 घंटा लगा करके 2 घंटा नहीं दे पाओगे आप, 2 घंटे में नहीं जी पाओगे आप। क्योंकि जो 2 घंटे हैं वही आपके जीवन को जो है सफल बनाएगा। क्योंकि 2 घंटे यदि आपने सही तरीके से जी लिया, तो मुझे लगता है कि आप परिवार को भी अच्छी तरह से चला पाओगे और कोई बाधा नहीं आएगी आपके जीवन में। सबको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे आप। चाहे अपने पत्नी को मैनेज करना हो, चाहे अपने बच्चे को मैनेज करना हो, चाहे अपने बिजनेस को मैनेज करना हो, बहुत अच्छा तरह से मैनेज कर लोगे। भाई ज़रूरी है उसमें 8-10 घंटे देना। बिजनेस कर रहे हैं तो 8 घंटा नहीं देंगे समय तो हो नहीं पाएगा, पैसा आएगा नहीं, ग्राहक आएंगे नहीं। तो 1 घंटे में तो कोई काम होता नहीं है, उसमें बैठना पड़ता है, लगना पड़ता है, तब जा कर के पैसे आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने कर्तव्य को करो। आप अपने काम को 10 घंटे दो, परंतु उसमें से 2 घंटे की बात मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटा यदि आपने जम करके 1 घंटा ध्यान दे दिया, ध्यान कर लिया और 1 घंटे में आपने ज्ञान ले लिया, तो वह ज्ञान आपके लिए 22 घंटे तक बना रहेगा या आपके जीवन भर बना रहेगा, है? और वह ध्यान आपके मन में 24 घंटे एकाग्रता और शांति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने बिजनेस भी अच्छी तरह से कर लोगे और अपने परिवार का भी मैनेज कर लोगे आप।
हमें यही नहीं पता होता है कि हम परिवार को कैसे चलाएं, और हम वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम वहाँ पे तनाव में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती है। बुद्धि सही तरीके से इसलिए नहीं काम करती है कि हमें ज्ञान ही नहीं होता है कि हम जीवन को कैसे जिएं। केवल देखा देखी जीवन को जीते हैं। हमारे बगल में कैसा जीवन जी रहा है व्यक्ति, उसी तरह से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देख करके जीवन हम जीते हैं, उसमें हमें दुख तो होगा ही, क्योंकि हमने अपने अनुसार कोई कार्य नहीं किया, हमारी बुद्धि से कोई कार्य नहीं हुआ, हमारे विवेक से कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए देखा देखी कार्य करने से हमें तनाव होता है, दुख होता है, कष्ट होता है कि होता है कि नहीं होता है? आपने मान लीजिए कि आपके पड़ोस वाले ने जो है 10 लाख की BMW गाड़ी ले लिया, और आपने केवल कंपटीशन में देख करके गाड़ी ले लिया। आपकी उतनी आवक नहीं है, आपकी उतना जो है पैसा कहीं से इनकम आने वाली नहीं है, तो आपको क्या हुआ? देखा देखी काम किया तो आप उसमें फंस गए। अब आप लोन कहाँ से चुकाओगे? अब इस लोन को चुकाने के लिए आप डिप्रेशन में आओगे, तनाव में आओगे, बिजनेस धंधा उतना चलेगा नहीं। अब थोड़ा सा बुद्धि विवेक रहता तो आप ये सोचते कि नहीं, मेरे पास तो इतना इनकम नहीं आता है और मैं अभी गाड़ी नहीं लूँगा, मेरे पास जो स्कूटी है मैं उसी से काम चला लूँगा। ठीक है? तो आप जो है मानसिक रूप से क्या रहेंगे? सबल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बुद्धि का अपने दिमाग से काम किया तो आप परिवार में सफल भी रहेंगे, परिवार आपका खुश भी रहेगा। हाँ, मेहनत करते रहिए। आप जैसा मेहनत करेंगे, एक दिन आपके पास परमात्मा ने चाहा तो धन का वर्षा भी करेगा और बहुत से धन पैदा होंगे और बहुत आगे आप जाओगे, बहुत धनाढ्य हो जाओगे। ऐसा भी होता है। जैसे कि प्राचीन काल में जो नचिकेता के जो पिता थे बाजश्रवा, उनके पास लाखों करोड़ों की गायें थीं, हैं? वो कोई गरीब साधु संत नहीं थे। तो उपनिषद के जितने भी ऋषि हुए हैं, कोई भी ऋषि गरीब नहीं था, सब धनी थे। तो इस तरह से भी आप भी धनी हो सकते हो। तो वो किससे हो सकता है कि सबसे पहले हम अपने जीवन में ज्ञान को प्राथमिकता दें। ज्ञान रहेगा ना तो आप अपने परिवार को भी मैनेज कर सकते हो और बच्चे को भी मैनेज कर सकते हो, माँ बाप को भी मैनेज कर सकते हो, भाई बहन सबको आप पूरे रिलेटिव को भी मैनेज कर सकते हो। वो ज्ञान होना चाहिए। इम्प्लीमेंट ऐसे होता है कि हमें मानसिक स्तर पे कोई भी चीज़ जीना होता है। किसी भी चीज़ को जीने के लिए हमें मानसिक स्तर पे जीना पड़ता है। किस पे जीना होता है? मानसिक स्तर पे। द्वंद्व तो हमारे भीतर होने लगते हैं ना, द्वंद्व तो हमारे भीतर होते हैं, विचार हमारे भीतर आते हैं। कोई भी विचार होता है वो हमारे भीतर उठता है ना, और विचारों से ही तो हम प्रभावित होते हैं। और विचारों को कैसे शांत किया जा सकता है? यदि विचार को हम शांत करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान चाहिए। यदि मान लीजिए कि एक विचार आ रहा है आपको कि वहाँ पे भूत है, बता दिया कि आपके घर में इस कोने में एक भूत रहता है, ये आपके अंदर चल रहा है पूरा। अब रात में आपको कह दिया गया कि जाकर के वहाँ सो, ठीक है? तो आपको और भय लगेगा कि अरे यहाँ तो भूत है, और नहीं भूत होगा तब भी आपको भय लगेगा। परंतु वही बात आपको नहीं बताई गई, कहा दिया गया कि वहाँ पे एक मंदिर था, ये बहुत पवित्र स्थल है। तो अब देखिए, तो तब आपको वहाँ डर नहीं लगेगी, तब वहाँ पे बहुत चैन की नींद सोओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? विचार ही परिवर्तित हुए ना। एक विचार ऐसा था कि जहाँ पे आपको भूत का भय लगता था, और एक विचार बदल दिया गया आपका, बोला गया कि वहाँ पे मंदिर था, तो आप बहुत अच्छी तरह से सोओगे, है कि नहीं? तो विचार का ही केवल खेल होता है। और ये जो ज्ञान है, वह ज्ञान, ये जो आप ज्ञान ले रहे हैं उपनिषदों का, इसमें भी केवल विचार को ही बदला जा सकता है। विचार ही बदलता है। विचार ही, एक पुराने विचार जो गंदे विचार थे, जो घिसे पीटे विचार थे, उनको हटा करके नए विचार जो है उपनिषद लाता है और आपको एक नया मार्ग देता है, एक नया जीवन देता है जीने का, और आपके हर चीज़ में बदलाव होता है। और इसी तरह से इम्प्लीमेंट करिए आप जीवन में। किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह तब छूट जाता है जब आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण ने कुछ छोड़ा थोड़ी, न परिवार को छोड़े, न राज्य को छोड़े। भगवान राम को भी देख लीजिए, उन्होंने न परिवार छोड़ा, न राज्य छोड़ा। राज्य भी करते रहे, दूसरों की भलाई भी करते रहे, सेवा भी करते रहे, और मुक्त भी हो गए। राजा जनक भी कहते हैं, राजा जनक को तो कहते हैं कि जीवन जीते हुए मुक्त थे वो, ऐसे राजा हुए थे वो, कि सब लोग मरने के बाद मुक्त होते हैं, परंतु वो जीवन जीते हुए ही मुक्त थे।
जीवन मुक्त व्यक्ति थे वो। तो ऐसे भी हमारे देश में लोग हुए हैं। तो आप भी ऐसे जीवन को जिए निस्वार्थ भाव से, कहीं स्वार्थ न रहे आपके जीवन में, क्योंकि आपको पूरी कहानी हमने बता दिया इसमें कि कुछ भी इसमें टिकने वाला नहीं है। जिसको आप अपना मान रहे हैं, जिसमें इतना आसक्ति दिखा रहे हैं, वह कोई भी आपका है भी नहीं, क्योंकि बस दूसरी आत्माएं हैं। दूसरी आत्मा केवल वह उन्हीं के लिए हेल्प दे सकती है जो इंद्रियों के स्तर पे जीते हैं। चाहे मान लीजिए कि हमारे साथ हमारी पत्नी जुड़ी हुई है, ठीक है, हमारे साथ हमारी पत्नी जुड़ी हुई है, तो उनकी तो आत्मा अलग है ना, उनकी आत्मा अलग है। केवल एक सामाजिक बंधन के कारण हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, परंतु जाना और आना तो एक एक अकेले ही है। और वो अपना लेके कर्म कर रही है, मैं अपना लेके कर्म कर रहा हूं। तो जिस बंधन के कारण भी यदि हमें लगता है कि ये बंधन हमें बाधित कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ नहीं जाने वाले हैं और न वो आपके हैं। ये जो बंधन के कारण यदि आप सोचते हो कि मेरे बच्चा है, मेरी लड़की है, मेरे पति पत्नी है, तो वो भी आपके अस्थायी नहीं है। यदि आप मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि किसी को कुछ हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो परिवार वाले 2 दिन में भूल जाते हैं, कहते हैं कि अब तो इसे भूलना ही ठीक है कि नहीं? अब किसी तरह भी उसको भुलाने की लोग कोशिश करते हैं। तो जो देखिए जिससे बहुत घनिष्ठता थी, वह भी व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश करता है। यहीं पे समझिए ना, इस रहस्य को समझिए। जब इतना ही ये शरीर का ही बस केवल मोह है ना, तो केवल शारीरिक स्तर पे ही लोग जी रहे हैं, आंतरिक धरातल पे तो कोई जी नहीं रहा है। तो हमें तो आंतरिक धरातल पे उतरना है ना। जब आंतरिक धरातल पे आप जीने लगेंगे तो किसी से मोह ही नहीं होगा। फिर आपको ना बच्चे से मोह होगा, ना पत्नी से मोह होगा, ना परिवार से मोह होगा। फिर तो आपको केवल एक ही चीज़ दिखाई देगा कि हमें परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है, ब्रह्म को जानना है। और ये तो बस केवल एक रंगमंच है जिसमें हम एक एक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि ये जो जीवन है एक रंगमंच है। सभी दर्शन ये कहते हैं, हमारे जितने भी 6 दर्शन हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा जीवन है ना, ये रंगमंच है। मतलब नाटक का एक रंगमंच बना हुआ है और उस पर सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप पति का रोल अदा कर रहे हो, आपकी पत्नी अपनी पत्नी का रोल अदा कर रही है, आपके बेटा आपका बेटे का रोल अदा कर रहा है, आपके माँ बाप अपने माँ बाप का रोल अदा कर रहे हैं। और सभी लोग 100% पिता का, पुत्र का, माता का, पिता का, पत्नी का, भाई का, बहन का रोल अदा करते हैं। परंतु उसमें ये नहीं कहा, उसमें जो डायरेक्टर होता है वो साइलेंट होता है। वो डायरेक्टर आपको निर्देश नहीं देता है कि आप इस तरह का कर्म करो। वो डायरेक्टर कहता है कि बस मैं इसके लिए तुम्हें छोड़ देता हूं, एक्टिंग तो तुम्हें अपने आप करनी है। जो हमारा डायरेक्टर है ना, हमारा डायरेक्टर कौन है? परमात्मा है। तो हमारा जो डायरेक्टर है वो कहता है कि एक्टिंग तो तुम्हें ही करनी है, ठीक है। तुमको हमारा डायरेक्टर जो है हमको ज्ञान, बुद्धि, मन, विवेक सब कुछ दे रखा है और कह देता है कि तुम खुद एक्टिंग करो, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें ही इसमें अच्छी तरह से अपनी एक्टिंग करनी है। मैं तो जो तुम एक्टिंग कर दोगे ना, उसी को मार्क दे करके उसी के अनुसार तुम्हारा कर्म मैं निर्धारित कर दूंगा। हमारा डायरेक्टर साइलेंट रहता है। परंतु जो है अब विवेक अग्निहोत्री है, तो उसने तो जो है जो है जितने उसके एक्टर थे कश्मीर फाइल्स में, उस सबको सिखाता है कि ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे एक्टिंग करना है, इस तरह से बलात्कार करना है, इस तरह से गोली मारना, इस तरह से रेप करना, ये सब वो सिखाता है, वो है ना। परंतु जो हमारा डायरेक्टर है वो कुछ भी नहीं सिखाता है, बस हमें बुद्धि विवेक दे रखा है और बोल दिया है कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, परंतु अच्छी तरह से करना। यदि कुछ भी गलत किए तो उसका फल मैं तुमको दूंगा। तो रंगमंच है एक, और रंगमंच में हम रंगमंच में उलझ के रह जाते हैं, उसी को वास्तविक मान लेते हैं। इसी जैसे फिल्म एक्टर जब एक्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि वो वास्तविक है, और जैसे ही फिल्म ख़त्म होती है सारे जो एक्टर होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई किसी का संबंध नहीं रहता है। रहता है नहीं रहता है। मिथुन अपने घर चला जाता है, वो जो और भी एक्टर उसमें सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही
जीवात्मा भी है ना। आपकी पत्नी है, वो भी एक्टिंग कर रही है, आपके बच्चे भी एक्टिंग कर रहे हैं। जब प्राण निकलता है तो अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जो जैसा कर्म किया रहता है उसको भगवान फिर वहीं डाल देता है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को जी सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप तो बस अपने कर्म को अच्छा कर लीजिए। आप 100% कर्म अपना अच्छा करेंगे तो दूसरा भी आपका देख करके अच्छा करने लगेगा। आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हो, ये भी ध्यान रखना। आप पूरी दुनिया को या पूरा अपने परिवार को भी नहीं सुधार सकते हो, क्योंकि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो आपका परिवार इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और इस मार्ग पे चलने के लिए जन्मों का तप चाहिए। और आपके पूर्व जन्म का संस्कार मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा होगा, तो ही ये बात आपके दिमाग में घुस भी रही है। आपको ये भी बता दें, नहीं तो ये बात नहीं घुसी, क्योंकि आपका कनेक्शन पिछले जन्म से रहा है। ये ज्ञान जो है ना, मैं आपको नया नहीं दे रहा हूं या कोई आज मैं नहीं दे रहा हूं, ये आपको पहले ज्ञान मिल चुका है। आपको ये याद मैं बस दिला रहा हूं कि ये जो आप ज्ञान पढ़े हैं उपनिषदों का, यह ज्ञान आपको पहले भी मिल चुका है और वही ज्ञान आपको खींच रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है आज उपनिषद आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये इस ज्ञान से संबंध आपका रहा है, 100% रहा है। इसीलिए इस ज्ञान से आप जुड़े भी हो। नहीं तो बहुत लोग हैं, आपके दोस्त मित्र हजारों होंगे, आपके परिवार में बहुत से लोग होंगे, वो क्यों नहीं पढ़ लिए, वो क्यों नहीं जुड़ पाए? क्यों? क्योंकि आपका तप अच्छा रहा है, आपका कर्म अच्छा रहा है कि आप इससे जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। मैं सबसे कहता हूं कि हर व्यक्ति अच्छे मार्ग पे नहीं चलता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो ही चलता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, एक बात कहते थे, उनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। वो मेरे बड़ा ही जो है आदर्श संत हैं। मैं बड़ा ही उनको मानता हूँ, स्वामी राम सुखदास जी को। और मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग भी कभी उनको सुनना, ठीक है। स्वामी राम सुखदास जी, कभी उनके बारे में, उनका ना फोटो है, ना कोई मूर्ति है, ना ही कोई उनका कोई वो बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। वो ऐसे अद्भुत संत थे, मैं उनको बड़ा मानता हूँ। तो वो ये कहा करते थे कि एक मिनट, स्वामी राम तुलसीदास जी कहा करते थे कि जीवन को जो है ऐसे जियो, इस तरह से जियो मैंने ऐसे कहा करते थे कि तुम जो है ना, भगवान की भक्ति जो कर रहे हो, भगवान की तरफ जो आ रहे हो ना, वो तुम नहीं आ रहे हो। भगवान तुमको जो है अपने गोद में उठा करके बैठा रहा है। बड़ा कहते थे, बात उनकी मुझे बड़ा याद आती, बार बार मैं लोगों को कहा करता हूँ कि राम तुलसीदास जी कहते थे कि तुम्हारे ऊपर एक कृपा बरस रही है और परमात्मा तुमको बार बार खींच रहा है और कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ, परंतु तुम हाथ छुड़ा करके पीछे भागते हो। इधर से खींच रहा है, तुम भाग रहे हो, वो खींच रहा है, तुम भाग रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि परमात्मा, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। ये बात बार बार राम तुलसीदास जी कहते थे। और इसलिए खींचता है कि पिछले जन्म में परमात्मा ने तुम्हारे साथ, तुमने कुछ उसके लिए किया था, इसलिए इस जन्म में परमात्मा आपका हाथ खींचता है, कहता है कि आ जाओ। तो देखिए, इतने से संकेत से स्वामी राम तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना संकेत काफी होता है कि यदि आप ज्ञान मार्ग पे बढ़ रहे हो तो समझना कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। यदि कोई इसको बस समझ जाता है ना, तो उसका धन्य हो जाता है उसका जीवन। तब वह परमात्मा की वाणी को, परमात्मा के संकेत को समझ करके आगे बढ़ जाता है जीवन में। यदि इतना भी इशारा करने के बाद कहते हैं कि यदि कोई इंसान नहीं सुनता है तो फिर उसका कल्याण नहीं होता है।
परमात्मा इतना मौका नहीं देता है। और वो कहते थे कि परमात्मा खींचता है, अपनी तरफ बार बार खींचता है, परंतु मनुष्य है कि हाथ छुड़ा करके भाग जाता है बच्चे की तरह। बच्चे को आप पकड़ने की कोशिश करिएगा, छोटे बच्चे को, वह आप जैसे पकड़ोगे हाथ छुड़ा के भाग जाता है। वैसे ही हमारी स्थिति है। आपको बार बार परमात्मा अपने गोद में लाके बैठा रहा है। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही समझिए कि परमात्मा का गोद है। तो इसलिए जो है इस बात को, इस रहस्य को जो है समझ करके, इसको जान करके जो है आप लोगों को जो है इसके मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए और बढ़ करके जो है परमात्मा का जो है चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इस तरह से आप जीवन को जिए, आप अपने हर कार्य को करिए, परंतु उसमें जो है ध्यान जो है आपका जो ज्ञान जो है आपका हमेशा बना रहे। बस यही परमात्मा भाव में जीने की दशा है। कबीर, एक कहानी बता दूं तो बस आपको समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा इस कहानी को बता रहा हूँ। कबीरदास जी ऐसे बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आया, तो उनसे कहें, वो कपड़ा बुन रहे थे, जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बिन करके डेली बेचा करते थे। तो एक व्यक्ति आया तो कहा कि वो भी कोई बड़ा पंडित व्यक्ति था, तो उसने आकर के कबीरदास जी की परीक्षा लेने की कोशिश किया। सब लोग कहा करते थे कि कबीर बड़ा ज्ञानी है और परमात्मा में लीन रहता है। तो कबीरदास जी दिन भर जो है कपड़ा बुनते थे और शाम को ले जा करके बेचते थे, उसी से उनकी घर गृहस्थी चलती थी। तो कोई व्यक्ति था तो उनके घर गया, तो कबीरदास जी कपड़ा बिनते रहे, 1 घंटा बैठा रहा और देखता रहा कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी से कहा कि आप तो दिन भर कपड़ा बुनते हो और कहते हो कि मैं परमात्मा का ध्यान में लगा रहता हूँ। कबीरदास जी ने उसको कुछ बोला नहीं, अपना कपड़ा बुनना बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके सीधे गंगा के घाट पे लेके गए। गंगा के घाट पे ले गए तो एक महिला थी, तो उसने जो है अपने सिर पे ऐसे 10 बटुले रखे हुए थे, 10 बटुले रखी हुई थी और एक गीत गा रही थी कि मेरे प्रियतम आने वाले हैं। उसका प्रियतम, जो उसका पति जो था, कहीं बाहर देश में कमाने गया था, धन कमाने गया था और वो आने वाला था। उसकी खुशी में जो है वह 10 बटला सिर पे रखी हुई थी और मस्ती पूर्वक नाचते हुए जा रही थी। उसके पीछे और भी महिलाएं थीं, परंतु कबीरदास जी ने उस महिला को कहा कि इसको देख ले, अच्छी तरह से देख ले इसको। तो जो पंडित व्यक्ति गया था वह कहा कि अरे कबीर, ये तू क्या कह रहा है? तू साधु है कि क्या, कैसा है व्यक्ति? तू साधु होकर के और एक पराई स्त्री को देखने की बात कर रहा है, और वो भी स्त्री जो अपने सिर पे 10 बटले लेके जा रही है। उस स्त्री को कह रहा है कि तू उसको देखो। कबीरदास जी कुछ बोले नहीं, उसका हाथ कबीरदास जी ने छोड़ा नहीं उस पंडित का। बोला कि देख लिया ना? कबीरदास जी बस उसे एक बार पूछे कि देख लिया ना? बोला हाँ देख लिया। बोला कि चल अब, और ले गए और अपनी कुटिया में उसको बोले कि यहीं बैठ। 1 लोटा पानी लाए, उसको ठंडा पानी दिया और बोला पी पानी, और अपने पानी पिए और पीने के बाद जो है फिर कपड़ा बुनने में लग गए। तो उस पंडित ने कहा तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम तो अपने आप को संत कहते हो, परंतु तुमने तो आज मुझे समझ में आ गया कि तुम संत नहीं हो, तुम तो बड़े बेकार आदमी हो। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं तुमको वहाँ ले गया था, तुमने देखा ही क्या? तो वह पंडित था, तो उसने बोला कि मैंने तो देखा कि एक सुंदर स्त्री थी और वो गीत गा रही थी, तुम वही दिखाए मुझे, तुम्हारी तो दृष्टि ही गलत है। कबीरदास जी को उल्टा सीधा बोलने लगा वो व्यक्ति। तो कबीरदास जी ने कहा
कि तू कुछ और देखा कि नहीं देखा। तो उस जो व्यक्ति, वह व्यक्ति था, तो उसने कहा कि मैंने देखा तो उसने अपने सिर पे घड़ा रखी थी और कुछ गीत गा रही थी। तो बोला कि कुछ समझ में आया तुझे? बोला कि क्या समझ में आया, अब तुम्हारे जैसी थोड़ी हमको समझ में आता है, तुम तो गलत दृष्टि रखते हो कबीर, तुम अपने आप को संत कहना बंद कर दो आज के बाद। मैं पूरी दुनिया में जा कर के, पूरे लोगों के बीच में जा कर के तुम्हारा ढिढोरा पीट दूंगा कि तुम्हारी दृष्टि बड़ा अलग है, स्त्रियों को जाके देखते हो तुम। तो कबीरदास जी ने कहा कि अरे गधे, तुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस स्त्री का ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान कहाँ था? तो बोला कि तू उसको देखा कि 10 बटला रखी हुई है सिर पे? एक कार्य कर रही थी कि नहीं कर रही थी? एकाग्रता थी कि नहीं? उसकी एकाग्रता थी ना? तो बोला हाँ, एकाग्रता तो थी। तो बोला कि तुझे मैं 10 बटला रखूं, इस पे चल लेगा तू लेकर के, गाना गा लेगा तू? तो बोला कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो तो कबीरदास जी ने कहा कि यही तो तेरी मूर्खता है, तूने समझा ही नहीं कुछ। मैं इसीलिए तो तुझे हाथ पकड़ के गंगा के घाट लेके गया था। तो उसने बोला, कबीरदास जी ने कहे कि वह अपना कार्य तो कर रही थी, एक जो है 10 घड़े सिर पे रखी हुई थी और ध्यान उसका कहाँ था? पति के ऊपर था। काम तो वह कर रही थी मगर ध्यान कहाँ था? पति के ऊपर था। उसी प्रकार मैं भी परमात्मा पे ध्यान करता हूँ और अपना कार्य भी करता हूँ, कपड़ा भी बुनता रहता हूँ। इस तरह से मैं भक्ति करता हूँ, तेरी तरह भक्ति मैं नहीं करता हूँ, तेरी तरह दिन भर घंटी बजाने वाला कार्य मैं नहीं करता हूँ, और ध्यान कहीं और रहता है। तो वह जो पंडित था, वह अपनी सब पंडिताई छोड़ करके जो है कबीर का शिष्य बन गया। और कबीर के शिष्य, जितने शिष्य कबीर के हुए, वो बहुत बड़े बड़े पंडित थे। बनारस के, काशी के बहुत बड़े बड़े पंडित जो है, कबीर के सारे शिष्य जितने हुए थे, वो अपने आप में बहुत दिग्गज पंडित हुए थे, जो कबीरदास की बुराइयां किया करते थे। कबीरदास जी को लोगों के बीच में बदनाम करने के लिए आए थे, वही शिष्य बन गए। तो ये होता है जीवन, मतलब कि संसार में रह करके अपने जीवन को जीना, संसार में रह करके अपने जीवन को बनाना। ऐसे आप अपने जीवन को सम्मिलित कर सकते हैं, ऐसे अपने जीवन को आप जो है मेंटेन करके आप ये उपनिषदों का ज्ञान भी ले सकते हैं, परमात्मा को भी जान सकते हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान भी लगा सकते हैं, और अपने कार्य को भी कर सकते हैं। कबीरदास जी की तरह काम करना सीखिए। काम अपना पूरा काम में ध्यान दीजिए, काम करिए, परंतु ध्यान कहाँ लगा के रखिए कि हमें तो ज्ञान लेना ही लेना है, ध्यान करना ही करना है, और उस ब्रह्म को जानना ही जानना है। बस आप देखिए, आप आगे बढ़ जाओगे। अब इससे बड़ा कुछ मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। कबीर जो है, कबीर गृहस्थ व्यक्ति थे, परंतु जितना वो पहुँचे हुए हैं उतना कोई नहीं पहुँचा है, एक सन्यासी भी नहीं पहुँचा है। आजकल के सन्यासियों को आप देख भी रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आजकल केवल जोश होश में सन्यास ले लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, परंतु ज्ञान के मायने में जीरो हैं। मैंने ऋषिकेश में मैं बहुत से सन्यासियों से मिलता हूँ। मैं जब ज्ञान की बात करता हूँ तो सन्यासी भाग खड़े होते हैं। मैं बहुत से सन्यासियों से मेरा वार्तालाप हुआ, और मैं सन्यासियों के पास जाता हूँ तो ज्ञान की ही बात करता हूँ, परंतु वो ज्ञान की कुछ बातें उनको पता ही नहीं होती। मैंने बस जब पूछता हूँ कि महाराज जी आप सन्यास क्यों ले लिए, तो बोला कि मैं क्या बताऊँ, मैं जो है ये जो निर्णय ले लिया ना, मैं उससे बड़ा दुखित हूँ। सन्यास लेने के बाद जो दुखित हूँ, मैंने कहा कि महाराज जी आपके मन में दुख की भावना है, आपका मन जो है उधर नहीं लग रहा है, आप छोड़ करके पुनः चले आइए गृहस्थ में। क्यों आप बिना मतलब का ढो रहे हो? बोले कि सही कह रहे हैं आप, मुझे बार बार ये बड़ा परंतु मैं अपने गुरु को वचन दे चुका हूँ कि मैं जो है पुनः जो है गृहस्थ में नहीं लौटूंगा, परंतु मैंने जोश होश में देखा देखी में संन्यास ले लिया था। ज्ञान जीरो है, ज्ञान उनको है ही नहीं है।
ये स्थिति है। और मैं बताऊं, मैं सन्यासियों से जब कहीं मिलते हैं ना, तो मैं यही ज्ञान की बात पूछता हूँ, परंतु ज्ञान की ABCD भी नहीं पता है उनको। जितना आप लोगों को मैंने बताया है उतना भी उनको ज्ञान नहीं पता है, क्योंकि वो ये ज्ञान पढ़ते भी नहीं है, केवल खाने के पीछे दौड़ते हैं, राम राम जपते हैं, यही बस करते हैं वो। बाकी उनको बहुत ज़्यादा विशेष कोई ज्ञान नहीं है। आप उनसे अच्छे हो। इस तरह से जीवन को जिए और इस तरह से आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए, तो फिर ठीक है, समझ में आ गया बात हमारी। हाँ, ये इस तरह से आप जीवन जीने का कबीरदास जी की तरह जीवन जिए। काम करते रहिए अपना, अपने परिवार में रहिए, परंतु ध्यान तो उससे कनेक्शन जोड़ लीजिए भाई, क्योंकि ये जो आपका परिवार है, जो आपके बाल बच्चे हैं, उनके पीछे कनेक्शन जोड़ के रखेंगे तो वो आपके तो है नहीं, उनसे संबंध रखिए, परंतु जो मुख्य कनेक्शन है वह परमात्मा से होना चाहिए, क्योंकि कल्याण तो आपका वहीं से होना है। ये तो चल रहा है, इनके साथ संबंध है, तो जब तक चलता है तब तक चलाइए, ठीक है। आप आज ही मान लीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई, तो कौन याद रखने वाला है आपके लिए? कौन आपके लिए रोने वाला है? 2 दिन रोएंगे, 3 दिन ही कोई रोता है, 3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रोता है, मैं लिखित देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं बस। मेरे परिवार में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है, मेरे सामने प्रत्यक्ष जो है करीब 3-4 मौतें हुई हैं, मैंने सब कुछ देखा है। मेरे घर में खुद स्वतः घटित घटना हुई है, मैंने इस चीज़ से रूबरू हूँ, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ की बात बता रहा हूँ। मृत्यु को मैंने बहुत पास से देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें कह रहा हूँ। मैं कोई इसमें प्रयोग सुना सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसमें जीवन को देखा है। मेरे घर में मेरे सामने ही कई मौतें हो गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जीवन को इस तरह से जिए, परमात्मा से यही संबंध बनाए रखें। बाकी संबंध जो है, सारे संबंध जो है बेकार के होते हैं। मैंने देखा है, चाहे किसी भी तरह का संबंध हो, वो संबंध केवल स्वार्थ के आधार पर टिका होता है, स्वार्थ उसका धरातल होता है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना।